नमस्कार साथियों, पेड़ पौधे और वनस्पति की जानकारी के क्रम में आज जो हम पौधा लेके आए हैं वह राजस्थान में एक विशेष पहचान रखता है। इस पौधे को सामान्य रूप से आप कैर के नाम से जानते हैं। आइए परिचय कराते हैं इसी पौधे का। देखिए, ये पौधा कैर का पौधा है। यह छोटे रूप में झाड़ीनुमा होता है और बड़ा होने के बाद में ये पेड़ जैसा भी बन जाता है। इसमें पत्तियां आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगी। देखते हैं, देखिए जैसे ये शाखा है तो इस शाखा में पत्तियां जो है वो देखिए यहाँ पे है। ये एक पत्ती मिली बड़ी मुश्किल से, देखिए। और इसमें कांटे बहुतायत में होते हैं। अगर मैं इसकी शाखाओं की बात करूं तो देखिए, ये जैसे इसकी एक शाखा है, शाखा से बहुत सारी शाखाएं यहाँ निकल रही हैं। हर शाखा के पास में दो जो है कांटे होंगे हमेशा। देखिए यहाँ दो कांटे हैं और हर कांटे के विपरीत भी हमेशा एक कांटा होगा। देखिए, जो स्थानीय जो पशु हैं वो इसके शीर्ष भाग को बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन इसके पश्चिम भाग को वो नहीं खा सकते। जो कैर है, कैर राजस्थान की जो स्पेशलिटी है, कैर सांगरी की सब्जी, तो वो इसी से बनाई जाती है। आगे हम बताएंगे कि इसको किस तरह से सब्जी के लिए प्रोसेस किया जाता है। साथियों, अभी देखिए कैर का जो पौधा है उस पर फूलों की बहार है। जो कैर के पौधे में फूलों के रंग के आधार पर कैर मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये लाल फूल वाला कैर है, और दूसरा जो है वो होता है आपका पीले फूल वाला कैर। अभी अगर मैं इसकी फूलों की संरचना के विषय में बात करूं तो ये देखिए ध्यानपूर्वक, ये इसका फूल है और इसको फूल को देखिए हम अभी तोड़ लेते हैं एक बार। ये क्योंकि अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये दोपहर का समय है और दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ। देखिए ये जो है ये लाल फूल का कैर का, देखिए संरचना इसकी। इसमें ये फूल का बाह्य आवरण है और ये इसमें से इस तरह की देखिए छोटी छोटी बहुत सारी डंडियाँ निकलती हैं। ये इसका पुंकेसर है इस स्थान पे। और जो कैर जो जिसको हम टींट बोलते हैं, वो टींट बिल्कुल देखिए यहाँ बिल्कुल मध्य में यहाँ लगता है और धीरे धीरे फिर ये बड़ा होने लगता है। इसके फूल जो है वो चारों तरफ से जो है हटते चले जाते हैं। अब इससे थोड़ा सा बड़ा हम लोग देखते हैं कैर का जो है फल। ये देखिए थोड़ा बड़ा फल है ये। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैर का जो फल है जिसको हम टींट बोलते हैं ये बढ़ते जाते हैं। ये देखिए ये और बड़ा फल मिल गया यहाँ पे, ये वाला। उधर हम इससे भी और ज़्यादा बड़े जो है फल देखते हैं। देखिए राजस्थान के जो जंगली क्षेत्र हैं उनमें वनस्पतियों की बहार होती है। ये अगर मैं देखो इधर यहाँ नीचे चल रहा हूँ तो यहाँ नीचे मैं देखूँ तो ये इंद्रायणी का जो है बेल है, ये बुई है। तो अगर चारों तरफ जहाँ भी नज़र जाती है हमें अलग अलग प्रकार की औषधीय वनस्पतियाँ जो है वो चारों तरफ मिलती जाती हैं। इसके अंदर देखिए कैक्टस है, ये देसी कीकर है। देसी कीकर पे हालांकि हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज जो हमारा प्रमुख विषय जो है वो कैर है, देसी कैर। और इसमें ये देखिए ये बड़े फल हैं, ये बड़े फल हैं और ये ज़्यादातर जो है एक गुच्छे में बहुत सारे जो है फल लगते हैं
और के कुछ गुच्छे हम लोग देखिए तोड़ लेते हैं। फिर हम आपको ये बताएंगे कि इसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। देखिए तोड़ लिया मैंने। कुछ एक और भी जो है हम लोग तोड़ लेते हैं ताकि इसकी आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में अच्छे से हम लोग आपको बता पाएँ। मैंने कुछ और भी जो है कैर यहाँ से तोड़ के रख लिए हैं। ज़्यादातर लोग जो है इस तरह की कैर के जो फल हैं जिनको हम टींट बोलते हैं, टींटों को तोड़ लिया जाता है। तो ये हम लोग कलेक्ट करके लेके चलते हैं और बताएंगे किस तरह से इनको प्रोसेस किया जाता है। साथियों, अभी हम लोग जो कैर हमने तोड़े थे वो अभी घर पे लेके आ गए हैं। और अभी जो कैर के ये जो फल हैं, कैर के फल का हम अभी पूरा जो है देखेंगे। देखिए ये फल है, मैच्योर फल है अभी, और ये इससे जुड़ा हुआ भाग है जिसको हम स्थानीय भाषा में नाकू बोलते हैं। अब इसमें अगर इसको हम तोड़ कर देखते हैं, देखिए इसमें अंदर बीज निकलेंगे वैसे। तो आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये कच्चा बीज है। आप ये मानिए कि अभी मैंने जैसे इसको बिल्कुल बीज से काटा है। टींट को उठाने की प्रमुख दो विधियां हैं। पहली विधि जो है वो बहुत ही शीघ्र काम करती है और दूसरी विधि जो है वो थोड़ा देर में काम करती है। पहली विधि में हम जो टींट है इसको थोड़ा सा कूट कर तो मटके में इसको हम डाल लेते हैं। जितना हम ये टींट लेते हैं, कैर लेते हैं, तकरीबन उससे आधा मात्रा में हम छाछ ले लेंगे और उसका 1/4 जो है हम लोग नमक ले लेते हैं और इसको हम कुछ मात्रा में पानी डाल के और छोड़ देते हैं। इस विधि से जो ये कैर आपका तैयार होता है वो आप ये मानिए कि 24 घंटे में खाने योग्य बन जाता है। अगर मैं दूसरी विधि की बात करूं जो कि थोड़ी समय लगने वाली विधि है और सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग उसी विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो उस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि इनको साबुत रखते हैं और साबुत में जो है इनको जो पुराना जो कोई मटका होता है तो मटके में हम लोग इसको डाल देते हैं और डाल के और उसमें कुछ मात्रा में छाछ, कुछ मात्रा में जो है नमक और कोई लोहे की वस्तु जैसे कोई कील हो गई, ऐसी कोई चीज़ डाल देते हैं। उसको ढक के जो है धूप में छोड़ दिया जाता है। और धूप में जब हम इसको छोड़ देते हैं तो आप ये मानिए कि तकरीबन 10 से 15 दिन में यह इसके अंदर जो कड़वाहट है वो धीरे 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 ख़त्म होती जाती है और ये एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाला जो है कैर आपका बनके तैयार हो जाता है। इस विधि में समय थोड़ा अधिक लगता है लेकिन इसके औषधीय गुण जो है वो लगातार बने रहते हैं। तो इस विधि से ये बिल्कुल 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है और सामान्यतः जो महिलाएं जो हैं वो इसको हमेशा घर की छत पे रखती हैं जहाँ पे सीधा जो है धूप आ सकती है और समय समय पर महिलाएं जो हैं इसको देखती रहती हैं कि ये जो है ये तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय भाषा में कि ये कैर जो है उठ गया है, टींट उठ गया है। उठ गया है मतलब कि बिल्कुल तैयार हो गया है, खाने योग्य हो गया है। तो ये इस तरह से ये हम लोग इसको खाने योग्य बनाते हैं। अगर मैं इसके उपयोग के विषय में बात करूं तो जो ये आपका टींट है इसको जब हम लोग उठा लेते हैं, इसको छान के और एक बार अच्छे से धोया जाता है और धोने के बाद में इसका जो टेस्ट अगर मैं देखूं तो टेस्ट इसका खट्टा जो है और नमकीन टेस्ट होता है, क्योंकि जो इसकी कड़वाहट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी जो है निकल जाती हैं और जो छाछ है और नमक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें जो है आ जाती हैं। और इसमें साथियों जो उठने के बाद में फिर हम इसको सब्जी के रूप में और अचार के रूप में बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहें तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा क्रश कर लिया जाता है, कूट लिया जाता है और कूट के फिर इसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में आप इसको साल भर जो है इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहें तो इसकी साल भर सब्जी बना सकते हो और
चाहे तो अचार के रूप में भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की जो स्पेशलिटी है वो कैर सांगरी है। और सांगरी जो है वो जाटी यानी कि जिसको हम खेजड़ी बोलते हैं, उसकी फलियां होती हैं। और कैर जो है, ये जो मैंने बताया यही कैर होता है। इसको प्रोसेस करने के बाद में जो है लाजवाब जो सब्जी है। और आजकल तो आप ये मानिए कि जो बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल हैं उनकी ये स्पेशलिटी बन चुकी है ये डिश, जिसको हम कैर सांगरी की सब्जी बोलते हैं। राजस्थान की बहुत ही उपयोगी जो है ये सब्जी है, जो आपको बहुत सारे रोगों से लड़ने की ताकत भी देती है। दूसरा साथियों, मैं बता दूं कि अगर आप इसको घर में अगर इस लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि उठाने का जो प्रोसेस हो गया, होने के बाद में उस को हम सुखा के और बारीक पाउडर बना लेते हैं। और उस पाउडर का हम बहुत सारे रोगों में लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः आप ये मानिए कि बहुत से लोगों को अपच की समस्या रहती है, खाना नहीं पचता है। तो आप अगर उसको तकरीबन 1 चम्मच खाना खाने के बाद में गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हो तो अपच जैसी समस्या जो है वो बिल्कुल इससे दूर हो जाती है। कुछ लोगों को जैसे प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस बनती है या खट्टी डकार आती है, तो उसके लिए भी ये जो है बहुत ही उपयोगी वनस्पति है आपकी। पाउडर है ये कब्ज़ के लिए आप ये मानिए कि रामबाण औषधि है। और हमारे यहाँ स्थानीय रूप से तो इसको बहुतायत में प्रयोग किया जाता है कब्ज़ के लिए। अगर किसी व्यक्ति के पास में ये कैर का टीट का जो है पाउडर उपलब्ध नहीं है, तो वो इसकी छाल जो है उतार ले, पेट की छाल, और उसका अगर हम बारीक पाउडर जो है वो भी अगर इसी विधि से हम प्रयोग करते हैं तो वो भी बहुत ही उपयोगी रहेगा। और आप ये मानिए कि वो भी कब्ज़ के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। दूसरा, जिन लोगों को बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो यह वनस्पति आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी पूर्णतः नियंत्रित करती है धीरे धीरे। और साथियों, मैं बता दूं कि अभी तो हमारे पास में जो है बहुत सारे अच्छे संसाधन हैं। मौसम का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं, बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, अगले 24 घंटे में कहाँ कितनी बारिश हो रही है, इसका अनुमान हम बहुत ही आसानी से लगा पाते हैं। क्योंकि जो तकनीकी है वो अत्याधुनिक तकनीकी जो है हमारे देश में भी विकसित है। लेकिन पहले के समय में अगर हमें ये पता करना था कि भाई इस वर्ष जो है वर्षा ऋतु में बरसात कम होगी कि ज़्यादा होगी, तो उसका अनुमान हम स्थानीय जो चीज़ें हैं, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर लगने वाले फल फूल के माध्यम से हम लोग पता करते थे कि अब इस वर्ष जो है बरसात कम होनी है कि ज़्यादा होनी है। तो साथियों, मैं बताऊं कि अगर जिस वर्ष माना जाता है कि जिस वर्ष कैर के पेड़ पर फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, फल ज़्यादा आते हैं, तो सामान्यतः उस वर्ष बरसात जो है वो कम होती है। कुछ लोगों को शायद पता होगा कि हमारे यहाँ पे जैसे स्थानीय पक्षी होता है जिसको हम टटीरी बोलते हैं, तो उसके अंडों से भी अनुमान लगाया जाता है कि उसने कितने अंडे दिए हैं, अगर ऊंचाई पे दिए हैं कि छत के ऊपर दिए हैं, तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस वर्ष जो है बरसात तेज़ होनी है कि कम होनी है कि नहीं होनी है। व्यक्ति को तेज़ खांसी है तो खांसी में जैसे कि देखिए ये जो मैंने फल बताया, इसका ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, जो मेन टहनी और फल के बीच का जो हिस्सा है, इसको अगर हम सुखा के बारीक पाउडर बना लें और अगर हम उसका भी इस्तेमाल करें गर्म पानी के साथ में, तो ये खांसी में आपको बहुत ही राहत देने वाली वनस्पति है। क्योंकि कैर जो है ये मुख्यतः आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का निवारण करने वाली वनस्पति है। साथियों, जिन लोगों को बाल उड़ने की समस्या होती है, आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि सर में जो है जगह जगह निशान हो गए और निशान के कारण से मतलब आपके जो बाल हैं वो जगह जगह से बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो कैर की ये जो है टहनियाँ हैं, कच्ची जो टहनियाँ हैं, उसको आप तोड़ लें और तोड़ के उसका बारीक पेस्ट बना लें। और वो अगर आप प्रभावित स्थान पे अगर लगातार लगाते हैं तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि इससे आपके उस स्थान पर धीरे धीरे
बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द की समस्या है तो अगर आप इसकी जड़ के आसपास की मिट्टी को अगर आप निकाल लेते हैं तो मिट्टी को निकाल के उसको थोड़ा गर्म करके और जोड़ों के दर्द जहाँ भी जिस स्थान पे आपको जोड़ों का दर्द है, जैसे कमर में है या घुटनों में दर्द है, तो अगर आप वहाँ पे इसको लगाते हैं लगातार तो इससे आपको दर्द में भी बहुत आराम मिलेगा। किसी को दांत में दर्द है या दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो दांत में दर्द के लिए आप इसकी जो टहनी है उसको तोड़ लें, उसको लगातार चबाते रहें तो आपके दांत के दर्द में ये आपको आराम देगी। और अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़े के लिए आप इसकी जो टहनी है वो आप तोड़ लें और कुछ मात्रा में जो है आप सेंधा नमक, कुछ मात्रा में हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें और उसमें डुबो के और दांत में जो है आप रगड़ते रहें, चबाते रहें, तो दांत के अंदर जो लगे हुए जो कीड़े हैं वो भी धीरे धीरे जो है मर जाएंगे और आपको दांत दर्द में ये राहत देगा। साथियों, जो कैर का जो फल है जिसको अगर वो मान लीजिए कि पेड़ पे ही लगा रहेगा तो कुछ समय बाद में वो जो है पक जाता है और उसका रंग जो है वो चटक लाल होता है। उसको हम स्थानीय भाषा में पिच्चू कहते हैं। और पिच्चू को अगर कोई व्यक्ति खाता है, क्योंकि इसका रंग बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और अगर आप इसको खाते हो तो मुंह में बहुत तेज़ जलन सी होने लग जाती है। हालांकि आपका मन करेगा कि खाएं, लेकिन उसमें जो कंटेंट होते हैं उसकी वजह से आपका मुंह जो है वो जलने लग जाएगा। तो कुछ लोग पिच्चू को भी बहुत प्यार से खाते हैं। और दूसरा, जो उसमें बीज हैं, बीज जब पक जाते हैं तो बहुत सारे जो पक्षी हैं वो पिच्चू को बहुत प्यार से खा के और उसके बीज को दूसरी जगह लेके जाते हैं, जिससे ये वनस्पति लगातार प्रसारित होती रहती है। साथियों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।